हाँ, अभी इसको आप 15 दिन तक लगा सकते हैं और ये आपको परीक्षण के लिए दे रहा हूँ कि आप अपने जलवायु भूमि में लगा करके देखिए। अगर अच्छा होता है तो इसको आगे बढ़ाइए। अगर जब आपके पास ज्यादा बीज हो जाए तो इसी तरह से आप भी आगे किसानों को बीज दान करिए ताकि घर घर देसी बीज का भंडार हो जाए। और उसका रिजल्ट जो भी है तो एकदम अच्छा लगा मुझे। जैसा कि उसकी जो उम्बी है वो सबसे 10 इंच बड़ी होती है और जो फुटवा है ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है। पौधे में बीमारी नहीं है, पौधे में बीमारी भी ज्यादा नहीं है और पूरी तरह से वो भर जाता है। कुदरत 17 नाम है उसका। हाँ, कुदरत 17 वो अभी हमारे इधर चल रहा है। 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल किसान उत्पादन ले रहे हैं। 30 क्विंटल बराबर है। और जो भी किसान खेत देखता है प्रभावित होता है, फिर बराबर। किसान से बीज खरीद रहा है। बराबर। मैं 2003 में यहाँ आया था, 5 कुंटल बीज लेकर के 25 ग्राम 50 ग्राम का सैंपल फ्री बांट करके गया, सभी को फ्री दिया। और आज भी 40 कुंटल बीज लेकर के आया हूँ, किसानों को फ्री बांट रहा हूँ। और कहीं न कहीं से देश के कोने कोने से या बाहर से अभी हमें मदद मिल रही है। एक पूछना है सर, अभी तक आपने जो कुदरत 17 दिया है, हाँ, इसके अलावा कौन सी वैरायटी? इसके अलावा हमारे पास देखिए गेहूं की गजानंद एक वैरायटी है, गजानंद, जो मात्र 100 दिन में 110 दिन में हो रही है। उसको अगेती और पिछेती दोनों में बो सकते हैं। शरबती है, रोटी अच्छा है। और उसको कुदरत 9 एक ऐसी वैरायटी है गजानंद का जो बताया आपने, उसका पानी कितना लगेगा? महाराष्ट्र में पानी का तो बहुत कम है, 3 पानी में आ सकता है। हाँ, उसका एवरेज क्या बताया? एवरेज जो है 17-18 कुंटल से लेकर 25 कुंटल की क्षमता है। 3 पानी अलग अलग जलवायु में 3 पानी में 25 क्विंटल तक जा सकता है। पर एकड़ में कितना डालना पड़ेगा? 40 किलो। 40 किलो डालना पड़ेगा, ठीक है। और कुदरत 9 हरियाणा और बिहार और मध्य प्रदेश के किसान 28 कुंटल तक 1 एकड़ में ले रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी तक दी है आपसे? महाराष्ट्र में मैं 100 ग्राम का पैकेट बनाकर कम से कम 10,000 पैकेट बांटा हूँ। ये गजानंद बांट रहा हूँ। अभी गजानंद दे रहे हैं? हाँ, स्टॉल में है। हाँ जी, आप जाइए ले लीजिए। आप गजानंद वैरायटी 1 एकड़ लगाए हैं। इनका कहना है कि मैं भी 100-200 किसानों को 250-250 ग्राम फ्री में दान करूंगा ताकि हमारे गांव में भी बीज फैल जाए। और अगले साल हमने अभी बोला उनको 100 जो है हमें दीजिएगा 1 क्विंटल। मेरा 4-5 एकड़ होता है। हम जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दिया है, जीव जंतु और वनस्पतियां सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम एक दूसरे को कुछ देंगे तो वो हमको देगा। हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उससे सभी मर जा रहे हैं। किसान मित्र भी कीट और नुकसानदायक भी सब मर जा रहे हैं। बराबर, जो इंसेक्टिसाइड यूज कर। हाँ, अगर हमारा मिट्टी के जीवांश अगर सजीव हैं तो हमारे अंकुरित होते ही उसको खुराक मिलेगा और वो अपने आप होगा। आप जंगल में जाइए, देखिए एक से एक पेड़ हरे भरे हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ रासायनिक खाद और कीटनाशक का भी है। जिंतूर का कृषि सेवा केंद्र, खुद आपका बीज कुदरत 17 आप लगाए हैं? कुदरत 17 मैं लगाए हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोगों ने कुछ भी 100 रुपीज पर केजी से ज़्यादा देखिए। उसके बारे में बिजनेस कर रहे थे। फिर अप्रॉल हमारा कोई कंट्रोल नहीं। मैं फकीर आदमी, गरीब आदमी, 3 एकड़ का गरीब किसान। आज भी मेरे ऊपर 4-5 लाख रुपए बैंकों का कर्ज है, नोटिस आ रहा है। लेकिन मेरा एक प्लानिंग है कि अगर मैं करोड़ों को या तो कर्ज मुक्त करूंगा या उन्हीं के साथ मैं भी डूब जाऊंगा। आपका प्लानिंग अच्छा है। हाँ। हमारी शुभकामना। और सुनिए, इसलिए कौन क्या करे हमसे नहीं मतलब है। मेरा जो वो है, हमारी एक सोच है, आपने कहीं तो भी फ्लैश करना चाहिए। ये फार्मर्स के पास बीज है और रिजनेबल ज़्यादा रेट से बेच रहे हैं। हमको तो पता नहीं फिर है। तो वो कंपनी और ये इन लोगों में क्या फर्क रहा है? नहीं, हमारी बात सुनिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम तो बीज फ्री बांट करके जा रहे हैं। फसल अच्छी हो रही है तो लोग देख करके प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोग कंट्रोल करिए ना कि भाई रघुवंशी जी तो फ्री में दिए। मैं मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं मानूंगा। लेकिन आम किसान तो चीटिंग हो क्या रहा है। करूँ इसके लिए, क्या करूँ? इतना बड़ा देश। अभी तो 15 लास्ट ईयर आपके नाम पे कुछ मेरे ख्याल से ये रायचूर यूनिवर्सिटी का अरहर का बीज, हाँ, कुछ किसानों ने आपके कुदरत के नाम से बेच दिए। तो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे देश में देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तब भी ऐसे लोग थे। देश की आज़ादी जो है
कुछ मुट्ठी भर के लोगों से हुई है। पूरा हिंदुस्तान उस आज़ादी में नहीं आया। इन लोगों को नागपुर एग्जीबिशन में रायचूर यूनिवर्सिटी वालों ने पकड़े। बहुत अच्छा किए। मैं पेपर में न्यूज निकाला कि मेरा फोटो दिखाकर, मेरा नाम देख करके अगर कोई भी बीज बेच रहा है तो आप लोग सावधान हो जाइए। मैं न्यूज निकलवाया, मैं मैसेज करता रहता हूँ कि अगर हमारे नाम से कोई बीज बेच रहा है तो आप लोग मत खरीदिए। आप पता करिए कि वास्तव में वो कुदरत बीज है कि नहीं है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। जरूरी है। आम किसान नहीं समझ आप पाता ऐसा करिए कि आप अपना पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर हमको लिख कर दीजिए। हमारा कार्ड दीजिए। स्टॉल में लिखवा दीजिए ना। और कार्ड खत्म हो गया। कहाँ पर स्टॉल में लिखवा देता हूँ। नहीं लिखवाइए और हम आपको एक नई वैरायटी देते हैं, उसको ले जा करके लगाइए। कुदरत 17 को सब भूल जाएगा, गजानन को लगा। यहाँ तो देखिए ईश्वरी की कृपा से इस हाथ में कुछ है। हम कक्षा 8 तक पढ़े। हमारी शुभकामना आपके प्रोग्राम के लिए है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हिंदुस्तानी किसान के लिए उठाने वाला है, लेकिन कुछ लोग उसका मिस यूटिलाइज। आपके पूरे देश में नहीं, आपके महाराष्ट्र में 10,000 ऐसे किसान हैं जो 10,000, 20,000, 25,000 के कर्ज में थे, शराब पीते थे, गुस्सा में आकर के आत्महत्या करने के लिए सोचते थे। जाकर के उस घर में देखिए कि कुदरत बीज से उनका कर्ज से मुक्ति मिल गई, उत्पादन बढ़ गया, मान सम्मान। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मिस यूटिलाइजेशन रोकने के लिए मैं क्या करूँ, आप लोग करिए। मेरा एक ही प्रार्थना है, अभी मेरा बीज अगर अच्छा है तो उसको लगाइए, आगे बढ़ाइए। ये तो है सर। अभी आप जाओगे महाराष्ट्र में, अभी आ गए ना, थोड़ा एरिया देख लीजिए। हर एक किसान बोलेगा कुदरत 17 मेरे को गेहूँ चाहिए। तो भाई कुदरत 17 इंच का है ना, उसका बीज आप सर्टिफाइड होइए ना कि 17 कुदरत 17 है कि नहीं है। अभी सब में वो डेवलप हो गया कुदरत 17। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में कुदरत बीज लगेगा। कुदरत सोयाबीन भी शायद कुछ। मैं सुनिए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, परमात्मा की कृपा से हमको वैरायटियाँ मिलती जा रही है। जो खुशी हमको मिल रही है वो देश के कोने कोने में बांट रहा हूँ। और पूरे महाराष्ट्र का कोई भी एक किसान ये कह दे कि बाबा जी को मैं 1 रुपया दिया हूँ, हाँ, कोई खाना खिला दे, भोजन करा दे, सम्मान दे दे, बुला ले, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं पद यात्रा किया हूँ। सोयाबीन में कुछ वैरायटी, सोयाबीन में कर रहा हूँ, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। तो हमारे पास तो कुदरत के नाम से सोयाबीन बेच रहा है, तो बेचने वाले बेच रहे हैं, तो मत लीजिए, हमसे पूछिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास देखिए, बेच रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं, वो बात नहीं है बाबा जी। हाँ। बात ऐसी है कि किसान सफर हो जा रहा है उसमें। तो मैं क्या करूँ उसके लिए आप लोग पेपर में निकालिए, पर्चा छपाइए। मैं गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है। आप पर्चा छपा के बंटवा दीजिए कि रघुवंशी जी का कहना है कि कोई भी रघुवंशी के नाम से कोई बीज बेच रहा है तो आप लोग जो है मत खरीदिए। ये राष्ट्र की धरोहर है। और एक तकनीकी आपको बता दूं, प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता है और प्रकृति ने मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है। और हमारे पूर्वज आदिकाल से स्वावलंबी थे, बीज खुद बनाते थे और आपस में व्यवहार करते थे, बोते थे। और कोई भी किसान बीज बना सकता है, बीज बनाने की तकनीकी है। आपके जलवायु के अनुकूल वो पौधा हो, उसमें बीमारी न हो, ये सब प्रक्रिया बीज सिलेक्शन करने में 8-9 साल का समय लगता है। तो किसान प्योर लाइन का शुद्ध बीज 8-9 साल की मेहनत के बाद उन्नत किस्म का बीज बना सकता है। और हमारे भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को बीज बनाने की तकनीकी का योजना चला रही है। तो आप जो है कैसे बीज बनाया जा सकता है, अगर आप मेहनत करें तो आप भी बना सकते हैं। आप अपने फसल समूहों में अगर ध्यान दीजिए तो 1-2 पौधा जरूर कुछ अच्छा निकलता है, लेकिन किसान ध्यान नहीं देता। अगर आप ध्यान दीजिए तो उस पौधे को अलग निकाल लीजिए। निकालने के बाद उस पौधे की जितनी बालियां उम्बियां सबका बीज अलग अलग निकालिए और उसको कम से कम 9 बाई 9 इंच पर एक एक बीज लगाइए हर बालियों का। फिर 2 फीट का 3 फीट का अंतराल दे दीजिए, फिर लगाइए। इस तरह से लगाएंगे तो उसी में कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है, दूसरे प्रकार के भी आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुद्ध अच्छा स्वस्थ पौधा मिले उसी पर ध्यान दे करके उसी के पैतृक गुण को ध्यान में देते हुए बीज नया बना सकते हैं। आनुवांशिकी गुण जिस पौधे में है वो शुद्ध बीज है।
और बीज बनाने का बहुत सहज और सरल तरीका है। मान लीजिए किसी भी विद्यापीठ या यूनिवर्सिटी से आप ब्रीडर बीज 1 किलो ले लीजिए। 1 किलो ले करके डिबलर विधि से लगा दीजिए। उसके 10 फीट चारों तरफ तीसरी कोई वैरायटी न हो। फिर देखिए कि उस पौधे में कोई बीमारी वाला पौधा है, उसका उखाड़ करके फेंक दीजिए। कोई छोटा बड़ा पौधा है, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। बस उसकी अच्छा, और एक पहचान बता दे, फसल कब काटिए? जब पूरी तरह से पौधा सूख जाए और उसमें से दाना निकालिए और दांत से ऐसे करिए, कट से आवाज आवे, फसल को काट लीजिए। किसान का यह शरीर ही पूरा मशीन है, ये शरीर ही लैब है। किसान जो है खुले आसमान के नीचे 24 घंटा दिन रात मेहनत करके और अपने फसल की रक्षा सुरक्षा स्वयं कर लेता है। पौधे किसान से बात करते हैं, वो खुद बताएगा कि मैं सूख रहा हूँ, पानी दीजिए, मैं तैयार हो गया हूँ, काट लीजिए। तो आप जब जितने ज्यादा ध्यान देंगे उतने ज्यादा आपको वो नई नई उपलब्धियां मिलती रहेंगी। और अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज की जरूरत है और उन्नत ज्ञान की जरूरत है। और हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो आज के विज्ञान से आगे है। पहली सिंचाई हमारे पूर्वज पुरवट या रहट से हल्की करते थे, उसमें टिलरिंग ज्यादा आती थी। आप देख लीजिए, आप मेड़ बनाइए, जैसे मेड़ पर आलू लगाते हैं ना, या बेड बनाइए 3 फीट चौड़ा, 3 फीट चौड़ा बेड बनाइए और उसमें 10 बाई 10 की लाइन खींच करके 1.5 इंच गहरा, बीज से बीज की दूरी कम से कम 3 इंच पर एक एक बीज लगाइए और उस नाली में पानी दीजिए, पूरे खेत में न दीजिए। देखिए उत्पादन ज्यादा आएगा, टिलरिंग ज्यादा आएगा और पौधा स्वस्थ होगा। जब पौधा हमारा स्वस्थ होगा तो हमारे पौधे में बीमारी नहीं लगेगी। तो ज्ञान अगर हम आपको दे रहे हैं, इस ज्ञान से आप लाभ उठा लीजिए, तो यही ज्ञान दूसरे में बांट दीजिए। अगर पूरे देश के किसान एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हो जाएं, तो आज हमारा भारत फिर से महान हो जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। और आज के डेट में 15 प्रांतों में लगभग 20 लाख किसान हमारे तकनीकी से या हमारे कुदरती बीजों से लाभ उठा रहे हैं। आप बीज ले जाइए, परीक्षण के लिए थोड़ा सा दे रहा हूँ, फिर इसको लगाइए, लगा करके जैसा भी होगा आप हमको सूचना दीजिएगा। लेकिन एक एक बीज अनमोल है, एक एक बीज अनमोल है। अगर आप न लगाइए तो किसी दूसरे किसान भाइयों को दीजिएगा, ताकि ये मेरा जो सपना है कि घर घर देसी बीज का भंडार हो, वो साकार हो। ये टूर का है, टूर का हम आपको देंगे, आप अपना एड्रेस मोबाइल पर रख दीजिए डाक द्वारा। हाँ भाई, पढ़ लीजिए भैया, एक एक बीज लगाइए, देखिए पूरे गांव का भीड़ जुटेगा आपके यहाँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। देसी बीज, आजादी का बीज, आजाद भारत की आजाद खेती। भारत देश आदिकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान कृषि विज्ञान था, उन्नत कृषि विज्ञान था। आज भी हमारे देश के एक एक किसान का ज्ञान उन्नत कृषि विज्ञान है। तो हर किसान भाई अगर चाहे तो सुखी, समृद्ध और स्वावलंबी हो सकते हैं। लेकिन हर किसान को फिर से परंपरागत कृषि विधि को अपनाना होगा। फिर से किसानों को अपने खेतों के लिए, अपने जरूरत के बीज के लिए फिर से बीजों का सिलेक्शन करना होगा, उन्नत किस्म का बीज बनाना होगा। इसके लिए भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को उन्नत किस्म बीज बनाने की तकनीकी देते हैं। किसान किसी भी यूनिवर्सिटी से, विद्यापीठ से ब्रीडर और फाउंडेशन बीज लेकर के किलो 2 किलो लेकर के अपने खेत में लगावें। जिस वैरायटी का बीज बनाना है उसके 10 फीट चारों तरफ गेहूं की दूसरी वैरायटी न लगावें, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन न हो सके। और अगर उस प्लाट में किसी प्रकार का मिक्स पौधा है तो उसको निकाल कर फेंक दें। और जब फसल पूरी तरह से सूख जाए तो एक दाना उसका बाली में से तोड़े, दांत से कुटे
अगर कट की आवाज़ आवे तो फसल की काट लें, काटने के बाद सुखा करके सुरक्षित जगह रख लें, फिर अगले साल बोवें। बीज से बीज निरंतर बनाते चले जाएं, प्योर लाइन का बीज बनाते चले जाएं, आनुवांशिकी गुण को ध्यान में रख करके ऐसे ऐसे पौधों का बीज बनावें तो किसान सुखी और समृद्ध हो जाएगा। और उन्नत किस्म का बीज बना करके किसान को बीज बेचे, आपस में क्रय विक्रय करे तो घर बैठे स्वरोजगार मिटेगा और भूखमरी मुक्त भारत देश होगा। और हमारा भारत देश पूरे देश में इतना खाद्यान्न का उत्पादन करेगा कि जरूरत से ज़्यादा विदेश में भी जाना शुरू हो जाएगा। भारत भूमि की महिमा अपरंपार आदिकाल से चला आ रहा है। कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों का जो ज्ञान है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, लेकिन आज भ्रामक प्रचार में आकर के किसान बीज कंपनियों के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए किसान जो है गरीबी के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और इनके ऊपर कर्ज ब्याज का बोझ पड़ रहा है। तो मैं निवेदन और प्रार्थना घूम घूम करके गांव-गांव में पद यात्रा करके किसानों को थोड़ा थोड़ा उन्नत किस्म के बीज दान के रूप में दे रहा हूं और बीज बनाने का तकनीकी बता रहा हूं कि किसान साथियों जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके घर घर स्वरोजगार पाओ, अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद बचाओ। बीज बचाओ, देश बचाओ, बीज बचाओ, किसान बचाओ। बीज प्रकृति की देन है, प्राकृतिक धरोहर है। हम सभी मानव प्राणी का धर्म बनता है कि हम अपने उन्नत किस्म के बीज, पोषक तत्वों से भरपूर, अति प्रिय स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ को बचावें, संरक्षण करें, संवर्धन करें। इसलिए देश विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से, देशवासियों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि देश की रक्षा के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए आप लोग भी यथाशक्ति बीज दान महादान अभियान में सहयोगी बनिए, सहभागी बनिए। गौ आधारित कृषि योजना को किसान जरूर अपनावें, इसलिए कि गाय के मूत्र में कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि फसलों पर छिड़काव करने के बाद पोषक तत्वों से भरपूर और स्वादिष्ट और औषधि गुणों युक्त जो है जो खाद्यान्न उत्पादन होगा, जिसके सेवन से मानव प्राणी दीर्घायु और बलशाली होगा। इसलिए हर किसान गाय पालें, देसी गाय बचावें, देसी बीज बचावें। इसके लिए देश विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से निवेदन और प्रार्थना है कि यथाशक्ति इस बीज दान महादान अभियान में सहभागी बने, सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।